संग्राम सेनानियों और अपनी पौराणिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के लिए विख्यात इस पावन धरा को नमन करते हुए चौधरी साहब के श्री चरणों में मैं विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं। भाइयों, इस बार हमारे लिए ये चुनाव और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि पहली बार किसानों के वसीला के रूप में चौधरी चरण सिंह जी को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्राप्त हुआ है। हनुमान जी को भाजपा से भारी बहुमत से जीतने की आवश्यकता है। सहमत है? सभी लोग सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं? चुनाव जिता करके भेजेंगे, घर घर जाएंगे। चुनाव के दौरान ये उम्मीद करना कि प्रत्याशी घर घर जाए, कठिन होगा, गाँव में जाए, ये भी कठिन होगा, क्योंकि 5 बड़ी बड़ी विधानसभाएं हैं और यह विधायक 3 जनपदों में फैला हुआ है। मेरठ भी है, हापुड़ भी है और बागपत भी है। तो 3 जनपदों में फैला हुआ लोकसभा है, तो इसलिए प्रत्याशी घर घर नहीं जा पाएगा। आपको ही कार्यकर्ता प्रत्याशी के रूप में मोदी जी का प्रतिनिधि बनकर के और राजकुमार सामान बनकर के घर घर जाना होगा। सहमत है? सभी लोग सहमत हैं? जाएंगे। आज भारतीय जनता पार्टी और लोकदल के कार्यकर्ता परस्पर समन्वय बना करके एक एक बूथ पर मोदी जी को जिताने के संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे। सभी लोग सहमत हैं? तो आपसे ये अपील करूंगा कि बहनों और भाइयों, विकास की जो गंगा बह रही है, यमुना मैया के साथ साथ गंगा मैया भी विकास के रूप में आपके यहाँ और थमने नहीं पाएगी। और विकास की इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए और जिस प्रक्रिया को मोदी जी ने केंद्र की सरकार ने, राज्य की सरकार ने आगे बढ़ाया है, जिसे स्थानीय स्तर पर सांसद जी ने, विधायकों ने आगे बढ़ाया है, उसी क्रम को आगे बढ़ाने के लिए आज मैं डॉक्टर राजकुमार सांगवान के समर्थन में आपसे अपील करने के लिए आया हूँ। और आप सबसे मेरी अपील होगी, डॉक्टर राजकुमार सांगवान जी को नल पे भारी बहुमत से विजयी बनाने के लिए हम सब प्राणपण से जुटे। 26 अप्रैल को जब चुनाव होंगे तो सबसे पहला काम, पहले मतदान, फिर विकास की बात करने के लिए आए। पहली बार जब मैं मुख्यमंत्री बना तो तुरंत वापस पड़े। मैंने कहा मेरी सरकार बनी है, इन्होंने कहा इसलिए मैं सबसे पहले आया हूँ क्योंकि दिल्ली के सबसे नजदीक रहता हूँ और दिल्ली के सबसे नजदीक रहने के बाद, मुंबई देखने के बाद जब मैं अपने बागपत की तुलना करता हूँ तो मुझे लगता है कि मैंने पूरा जीवन महाराष्ट्र में, मुंबई में, नागपुर में, पुणे में व्यतीत तो किया, लेकिन बागपत के लिए कुछ कर नहीं पाया। एक अवसर मिला है, वहां की जनता जनार्दन में मोदी जी की कृपा से एक अवसर मिला है। मैं एक बार वहां कुछ करना चाहता हूँ। और बहनों और भाइयों, जो भी प्रश्न यहाँ के सांसद और यहाँ के विधायकों ने मेरे सामने रखा विकास के लिए, प्रदेश से होना था तो प्रदेश से, और नहीं तो केंद्र के पास भेजने में कोई देर नहीं लगाई। 24 घंटे ज्यादा समय नहीं लगाते थे। और आज उसका परिणाम है, जब मैं बागपत को देखता हूँ, यहाँ के विकास को देखता हूँ, मुझे चौधरी चरण सिंह जी के प्रति सरकार का बहुत जागरूक होता है। इतना बड़ा महापुरुष था जिन्होंने बागपत से बागपत बना करके अपनी कर्मभूमि के रूप में सिंचित किया था। आज हमें भी उस धरती के बारे में कुछ करने का अवसर प्राप्त हुआ। भाइयों, विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए, आस्था के संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए आज मुझे भी अच्छा लगता है मैं बागपत का नौजवान उत्तर प्रदेश सरकार की सरकारी सेवा में स्थान प्राप्त करता है। लेकिन यहाँ का नौजवान सड़कों पे दौड़ता रह जाता
अमरवती भी उसको छठ की करके बाहर कर दिया जाता। हमने कहा ये नहीं हो पाएगा। मैं तो देख के वो रखा जब मैं यहाँ भागकर गया अखाड़े में, एक ही गांव के 27 नौजवान भर्ती लेंगे, 27 नौजवान पुलिस की, उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती में। ये चीजें दिखाती है कि जब ईमानदारी से कोई कार्य करो उसके परिणाम भी उसी प्रभावी ढंग से हम सबको देखने को मिलेंगे। आज पानीपत में इंफ्रास्ट्रक्चर का अपना कार्य है, हाईवे का है, एक से एक बढ़ के हाईवे बने, एक नहीं, दो नहीं, 5 हाईवे से पानीपत जनपद जुड़ा है। चौधरी चरण सिंह जी की कर्म भूमि की हमारा चीनी मिल एक नए रूप में हम सबको एक नया दर्शन कराता है और घर बनने की योजना प्रभावी ढंग से लागू हो रही है।